नीचे जाओ, नीचे खड़ा हो यार। राम राम साहब। चौथ पता मेला शिविर में आज हमारे बहुत उपस्थित हमारे नव निर्वाचित दुर्गा मैया की दुर्गा की सत मैया की महाराज। अरे भेज दो, आजा ये भी बात है। होगी बांध काल फुट में आ जाओ एक सेकंड देखो सर। पंडित जी इधर देखो। ठीक चलो बटो नीचे बटो सबरी जगह जा रही है। फोटो स्थान बोलिए सिमली चौक भवानी की। आज हमारे 12 जिले के बल्कि पूरे हाड़ोती संभाग के बहुत ही सुप्रसिद्ध मेले में जो कि ग्राम सिमली में निरंतर बहुत लंबे वर्षों से चौथ माता के प्रांगण में बढ़ता आ रहा है। मैं आज इस मेले में पधारने पर हमारे हम सबके नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री और अंता विधानसभा के नवनियुक्त विधायक आदरणीय प्रमोद जी जैन भाया साहब का सभी क्षेत्रवासियों की तरफ से और सभी सिमली वासियों की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हमारे बीच में विराजमान हमारे क्रांतिकारी और भागीरथी नेता भाया जी को यहाँ पर बुलाया। तो यहाँ की जो समिति है, समिति के सभी पदाधिकारीगण, आदरणीय श्रवण जी भाई साहब, लोकेश जी सरपंच साहब, आदरणीय मेंबर साहब पटेल जी और सरपंच साहब मंजू भाई, आदरणीय सभी हमारे बड़े बुजुर्ग युवा साथियों, धार्मिक मेला है,
मेले हमारी संस्कृति है और पुराने समय से, लंबे समय से इन मेलों का आयोजन होता आ रहा है। ये मेले इसलिए लगाए जाते थे कि हम लोगों के बीच में भाईचारा बने, हमारे गांव की एकता बने, सभी जातियों में, सभी समाजों में, किसान कोनों में एकता बने। यही सोच के हमारे बुजुर्गों ने मेले लगाने शुरू किए थे। साथियों, अभी मैंने कुछ समय पहले, जैसे भाई जी को मैंने क्रांतिकारी कहा या भागीरथी कहा, वो क्यों कहा? अभी वर्तमान में जो समय चल रहा है, वो समय चल रहा है, कई लोग क्रांति का दिखावा करते हैं, बात करने का दिखावा करते हैं, कई लोग जातिवाद की बात करते हैं, कई लोग विकास की बात करते हैं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं सभी क्षेत्रवासियों, मेरे भाइयों, ये अंता विधानसभा पहले भी विकास किया है तो आदरणीय प्रमोद जैन भाया जी ने किया है। वर्तमान में अगर विकास हो रहा है वो भाया जी की वजह से हो रहा है और आने वाले समय में जो भी विकास होगा वो भाया जी की वजह से होगा। साथी भाइयों, आप लोगों को पता है कि हमारा अंता विधानसभा का जो ये एरिया है ये अनकमांड हो गया था। भाया जी के प्रयासों से जो भी हमारे किसान भाई हैं जो अनकमांड एरिया में रहते हैं, परवल वहद सिंचाई परियोजना किसानों के लिए भागीरथी परियोजना है, जो हर खेत तक पानी पहुंचाने का संकल्प लेकर, हर खेत में पानी पहुंचाने का जो प्रण लेकर जो किसानों का बीड़ा आदरणीय भाई जी ने उठाया है, उसका अधिकतर काम पूरा हो चुका है और बहुत जल्दी किसानों के खेत में पानी पहुंचाने का काम परवन वृहद सिंचाई परियोजना के माध्यम से होगा। साथी, बातें करने से कुछ नहीं होता है। जितने भी धार्मिक सेवा के काम हुए, सामाजिक सेवा के काम हुए, वो आप और हम लोगों से छुपे हुए नहीं है। इसीलिए हमें विश्वास जताना होगा। ये हम यहाँ पर चोट माता के प्रांगण में आए हुए हैं। माता जी से हम लोग कोई गुहार करते हैं, कोई प्रार्थना करते हैं, एक बार में तो हमारा काम देवी देवताओं के दरबार में भी नहीं हो पाता है। साथियों, अगर कोई काम छूट जाए तो हमें विश्वास करना होगा कि आने वाले समय में वो काम भी भाया जी कर सकते हैं, कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। इसलिए आने वाले 2028 के चुनाव में अभी से दुगने अंतर से जिताकर भाया जी को विधानसभा में भेजना होगा। ये मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं। साथियों, इस अवसर पर आप सभी लोगों ने आदरणीय भाया जी के साथ हम सब लोगों को यहाँ पर बुलाकर जो मान सम्मान दिया, उसके लिए सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और चोट माता की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर हमेशा बनी रहे, क्षेत्र में खुशहाली रहे और हमारा भाईचारा मजबूत रहे, सभी 36 को उनकी एकता मजबूत रहे। धन्यवाद। चोट माता की जय। अब मैं हमारे नेता आदरणीय प्रमोद जी जैन भाया साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि वो हम सबको संबोधित करें। आदरणीय प्रमोद जी जैन भाया साहब। राम राम साहब, माता जी के चरणों में नमन करते हुए परम पूज्य गुरुदेव सिमली वाले बद्रीलाल जी पंडित जी महाराज, सम्माननीय सरपंच साहब, सम्माननीय हमारे जिम्मेदार साथी डीसीसी के महामंत्री लोकेश जी नागर जी, तोलाराम जी मीणा जी, पीसीसी के सचिव धर्मराज जी मेहरा जी, यहाँ तमाम मेरे पिता तुल्य बुजुर्गण, मातृशक्ति, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, आज तिल चौथ, बड़ी चौथ के उपलक्ष्य में आप सभी को मेरी ओर से, मेरे पूरे परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। साथ ही इस स्थान पर जो आयोजन कमेटी है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले धन्यवाद उनको
जिनने यहाँ पर माता जी के यहाँ सबसे पहले शुरुआत जो माता के इस कार्यक्रम की यहाँ सीमली मातेश्वरी के दरबार में जिन फाउंडर मेंबरों ने चालू की, जो नींव की ईंट है, जिनने यहाँ मेला शुरू किया, उनको भी मैं मातेश्वरी के सानिध्य में उनको भी सबको मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उनकी जो सोच थी, मेहनत थी, और आज जो दृश्य, मैं तो बहुत लेट आया पर फिर भी जो दृश्य यहाँ देखा मैंने, मुझे कल्पना नहीं की, क्योंकि मेले के टाइम पर मैं जब निर्दलीय एमएलए था तब मैं आया था, तब इतना बड़ा स्वरूप नहीं था, पर आप लोगों ने मेहनत करके जो स्वरूप बढ़ाया है, मातेश्वरी के आशीर्वाद से जो स्वरूप बढ़ा है, ये अपने आप में बहुत अद्वितीय है। मैं तो आपको मातेश्वरी से मैंने अभी यही प्रार्थना की है कि मुझे ऐसा आशीर्वाद देना कि इस स्थान को, इसका सौंदर्यकरण, इसका विकास, यहाँ की सुविधाएं इतनी सुव्यवस्थित तरीके से हो कि आने वाले श्रद्धालुओं को कोई तकलीफ न हो, और इसका माध्यम मुझे बनाना, मैंने मातेश्वरी से यही प्रार्थना की है। कराने वाला परमात्मा है। मुझे जब आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, जो एक जनप्रतिनिधि का नैतिक दायित्व तो धर्म होता है, क्षेत्र में विकास के काम, क्षेत्र में सामाजिक सेवा के काम और क्षेत्र में धार्मिक सेवा के काम, तीनों दायित्वों को मैंने पूरी ईमानदारी से करने का प्रयास किया है। मुझे आज भी पता है सीमली इतना बड़ा गांव था और वहां फ्लोराइड वाला पानी था, उसकी वजह से कई लोगों के घुटनों का दर्द, पेट की बीमारियां, कई बीमारियों से उनको जूझना पड़ता था। पहले मैंने सीमली के लिए शायद नहर के वहां से हेलो नहर के वहां से ट्यूबवेल करवाकर वहां से मीठे पानी की व्यवस्था करवाई थी। उसके बाद में जब सरकार बनी, मुझे आप लोगों का आशीर्वाद मिला तो नागदा दह से पेयजल योजना बनवाई और उसका पानी सीमली और सीमली के आगे विजयपुर आगे तक पहुंचाने का काम किया। अपने आप में बहुत बड़ा काम था। उसी के साथ जो यहाँ की प्रमुख समस्या है, खेतों की सिंचाई, क्योंकि ट्यूबवेल की बोरिंग काफी 400 उसको परवन मृत परियोजना जब 2013 में हमारे युवा नेता राहुल गांधी जी से और हमारे लोकप्रिय नेता पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत साहब उस समय जब मुख्यमंत्री थे, उनसे उसका शिलान्यास करवाया। आज परवन का डैम 70% पूरा हो चुका है, टनल बन चुकी है, जगह जगह पाइप गड़ रहे हैं, डिग्गियां का काम चल रहा है, नहरों का काम चल रहा है, दाई बाई का। बड़ी योजना है, लेकिन जिस दिन पूरी होगी तो आपका ये पूरा इलाका सरसब्ज होगा। और जो लोग बातें करते हैं, आलोचना करते हैं, आलोचना करना और बातें करना आसान होता है। किसी भी काम को अमली जामा पहनाना और उसको धरातल पे उतारना बहुत टेढ़ी खीर होता है। आपने बानगी देखी होगी कि आपका जो 12 से सीमली से जो सीस वाली रोड था, पिछली बार जब आप लोगों के आशीर्वाद से मैं पीडब्ल्यूडी मंत्री बना, तब वो मैंने स्वीकृत किया चौड़ाईकरण का काम। दोबारा जब हमारी सरकार आई, आप लोगों के आशीर्वाद से मैं माइनिंग मिनिस्टर गोपालन मंत्री बना, तब वापस उस रोड पर करोड़ों रुपए स्वीकृत किए और वो जो काम हमने छोड़ा, वहां से आज 2 साल में वो काम पूरा नहीं हुआ। अब जाके वो काम वापस मौके पर चालू हुआ। तो मेरा तो आपसे निवेदन है कि मैंने मेरे राजनीतिक जीवन में सभी जाति, सभी धर्म और सभी समाज को परिवार मान के मैंने सेवा की है। और जो लोग
जाति और धर्म की बात करते हैं वो लोग हैं, न तो उन्होंने कभी जाति का भला किया और न उन्होंने कभी धर्म के काम किए। वो केवल मात्र केवल जाति और धर्म की बात करके अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करते हैं। आज मैं तो कई बार कहता हूं कि जो विकास के कार्य जब कांग्रेस की सरकार रही, 12 जिले में जो आम जन से जुड़े हुए जितने भी सेक्टर हैं, चाहे आपकी सिंचाई का हो, विद्युत का हो, पेयजल का हो, आपका चिकित्सा, शिक्षा, आम जन से जुड़े हुए जितने भी सेक्टर हैं, उन सभी सेक्टरों में ऐतिहासिक काम करने का प्रयास किया है। धार्मिक क्षेत्र की बात करें तो धार्मिक क्षेत्र में भी जो काम किए हैं वो सब आप लोगों के सामने है। सामाजिक सेवा की बात करें, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में भी जो काम किए वो आप लोगों के सामने है। मैं तो पुनः आपको यही विश्वास दिलाता हूं कि इस बार भी इस विषम परिस्थितियों में जो आप लोगों ने मुझे मत दिया, समर्थन दिया, विजय श्री का आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं और आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि इस कार्यकाल में भी चाहे विकास के क्षेत्र में, चाहे सामाजिक सेवा के क्षेत्र में, चाहे धार्मिक सेवा के क्षेत्र में, मैं तीनों क्षेत्र में पूरी ईमानदारी से काम करने का प्रयास करूंगा। दुख जरूर होता है कि जब काम करने वाले व्यक्ति को अगर समर्थन नहीं मिलता है तो दुख होता है। अब सीमली में मीठा पानी पहुंचाया, आपके परवन में इसको जुड़वाया, रोड चौड़ा करवाया, आपका सांगली में ग्रेड करवाया ताकि आपका ग्रेड पर कम लोड हो। आप लोग कहते, किसान कहते, यहाँ की जनता कहते लाइट पर्याप्त भला आपकी पंचायत का लोग कहते, और उनके बावजूद भी अगर मैं आपके यहाँ से चुनाव आरोप हूं तो आप लोग भी सोचकर समझकर की आवश्यकता है। हमारा तो फिर भी मैंने तो हमेशा जनता कहते हैं गणेश मान के सेवा करीजिए, चाहे आप जिताओ आपके यहाँ से चाहे हराओ। मैंने तो पहले भी आपका हमारा दायित्व में कोई कसर न छोड़ी और ही कार्यकाल में भी कोई कसर न छोड़ूंगा और मातेश्वरी से पुनः यही मनोकामना करूं जो हमारी जो भावना से कि ये स्थान अब तो सुव्यवस्थित रूप से डेवलप हुआ, इसके लिए आप में माध्यम बना जो और यहाँ ऐतिहासिक काम करवा जो, ये हमारे मातेश्वरी से प्रार्थना है और सभा में प्रेम की वृद्धि कर जो। आयोजन समिति ने जो बुलाया, मान सम्मान दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे साथी धर्मराज जी, तोराम जी, सब साथियों ने भी जो समय निकाला उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लेट आया, लेट आने का कारण यह हुआ कि पहले मैंने सीमली आने का प्रोग्राम था, लेकिन अचानक इटावा में एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है तो वहाँ के गुरुजी और 20-25 वहाँ कमेटी के जिम्मेदार लोग 12 आ गए तो मेरे घर पे है, तो 1-1.5 घंटा उनके साथ व्यतीत हो गया। तो लेट होने के कारण बिजोरा में कथा थी, वो 3 बजे समापन होनी थी, तो टाइम की वजह से फिर मैंने यहाँ की जगह पहले मैं बिजोरा गया और वहाँ कथा में शरीक हुआ। फिर 12 में कथा थी, वहाँ भी टाइम पे वो समाप्त होनी थी, फिर वहाँ गया, फिर वहाँ से मैं यहाँ आया। तो मैं देरी के लिए आयोजकों से मैं क्षमा चाहता हूँ। आप सभी का स्नेह प्यार इसी तरह बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।